तो देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने रायपुर से, जहां तो सीधी तस्वीरें, साय सरकार में 3 नए और चेहरे आज शामिल होंगे। माननीय राज्यपाल महोदय, साहेब राजेश, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, मंत्रीगण अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया मंत्रीगणों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। श्री गजेंद्र यादव। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गुरु खुशवंत साहेब। मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गुरु खुशवंत साहिब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजेश अग्रवाल। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ।
देखिए शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा हुआ और ऐसे में जो इंतजार था लंबे समय से मंत्रियों का वो भी पूरा हुआ। साई की कैबिनेट में 3 सिपाही फिर शामिल हुए और शपथ ग्रहण, आपको बता दें कि राजभवन में कार्यक्रम चल रहा था। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने नए मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तीनों मंत्रियों को बधाई दे रहे हैं और इसके बाद बताया जा रहा है कि ये तीनों ही नवनिर्वाचित मंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें आपके सामने शपथ ग्रहण के दौरान की ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता देते हैं। साई कैबिनेट में 3 सिपाही, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की टीम में 3 और धुरंधर विधायक जो अब मंत्री बन चुके हैं। उनके नाम दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने, आप देख सकते हैं, शपथ ली और अपना कार्यभार संभालने से पहले दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने भी नवनिर्वाचित मंत्रियों को बधाई दी और मुख्यमंत्री ने भी, आप देख सकते हैं, किस तरह से बधाई और शुभकामनाएं दी। तो ये तस्वीरें आपके सामने, काफी लंबे समय से, लगभग 1-1.5 साल से इंतजार था कि कब मंत्री बनेंगे, कब मंत्रिमंडल विस्तार पूरा होगा। लगातार विपक्ष को भी इंतजार था, विपक्ष भी लगातार सवाल करता था, लेकिन अब साई कैबिनेट में 3 मंत्रियों की एंट्री हो चुकी है। हरियाणा फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी अपनाया गया और अब कुल मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है और इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की टीम भी पूरी हो चुकी है। तो इस कार्यक्रम में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव भी हमें नजर आए। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और अब बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल में अब 3 और मंत्रियों की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की टीम भी पूरी हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री कल जापान दौरे पर निकलने वाले हैं, उसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की तस्वीर भी आपके सामने है। राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से विधायक है और काफी मजबूत पकड़ है इनकी पार्टी में और कार्यकर्ताओं का भी शुरू से इन्हें समर्थन मिला है और ये भी अब मंत्री चुने गए हैं। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल कांग्रेस छोड़कर, आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल हुए थे। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर टीएस सिंहदेव को इन्होंने हराया। साई कैबिनेट में वैश्य समाज से कोई लीडर नहीं था, इसीलिए राजेश अग्रवाल एक बड़ा चेहरा यहां पर देखा जा रहा है जो वैश्य समाज से आते हैं। तो अंबिकापुर से विधायक है राजेश अग्रवाल, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर टीएस सिंहदेव को राजेश अग्रवाल ने ही हराया था। सोचिए आप, कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस से बागी होकर कांग्रेस के दिग्गज नेता को उन्होंने हराया था। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि साई कैबिनेट में वैश्य समाज का कोई चेहरा नहीं था, इसीलिए राजेश अग्रवाल को मौका दिया गया। अब बात गजेंद्र यादव की, 1999 से 2004 तक नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं। 2 बार भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री रह चुके। 2023 के चुनाव में अरुण वोरा को इन्होंने हराया था। अनंत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अनंत, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल मुख्यमंत्री जापान के लिए निकलेंगे, उससे पहले आज मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल में 3 सिपाहियों की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए 3 नए चेहरे आ चुके हैं। मैं तस्वीर दिखाने के लिए कहूंगा, राजभवन के बाहर की तस्वीर है। आप देखिए जिस तरीके से ये पूरी तस्वीरें यहाँ पर आप देखते हुए नजर आ सकते हैं और वहीं अगर देखा जाए नए चेहरे हैं और देखिए
दिन देखिए आप बाहर राजभवन के तमाम ये कार्यकर्ता हैं, नए चेहरे हैं। जिस तरीके से दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, खुशवंत साहिब और वहीं राजेश अग्रवाल से देखिए ने शपथ लिया है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने राजेश अग्रवाल से आज बातचीत की शपथ लेने से पहले, तब उन्होंने कहा कि जनता का एक बड़ा आभार जताता हूं और जिस तरीके से जनता का विश्वास जो था वो कहीं ना कहीं रंग लाई और पार्टी का भी उन्होंने आभार जताया है। लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए राजभवन की तस्वीरें हैं, कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और एक बड़ा दिन है कहीं ना कहीं। और देखिए कयास लगाए जी, तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं अनंत ने भी जानकारी दी। जिस तरह से मजल न्यूज की टीम ने भी जब बात की थी इन विधायकों से तो काफी खुशी थी, परिजन काफी खुश थे, कार्यकर्ता काफी खुश थे, क्योंकि लगातार इंतजार तो था ही मंत्रिमंडल पूरा होने का। और ऐसे में 3 अलग अलग समाज से 3 बड़े बड़े चेहरे चुने गए। गजेंद्र यादव के बारे में आपको बता रहे थे, 2 बार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रह चुके। 2023 के चुनाव में अरुण वोरा को इन्होंने हराया था और आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता है। पिता बिसरा राम यादव छत्तीसगढ़ प्रांत के संघ चालक रह चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबा अनुभव रहा है इनको। 1999 से 2025 तक लगातार पार्टी में सतर्कता से उन्होंने काम किया। साथ ही कई बड़े बड़े पद पर भी रहे। 2 बार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं और यादव समाज का भी एक बड़ा चेहरा है। तो ऐसे में इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और समीकरणों को भी हम कह सकते हैं कि साधा गया है। तो गजेंद्र यादव अंबिकापुर से विधायक, माफ कीजिएगा, गजेंद्र यादव आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता है। 2 बार भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। 1999 से 2004 तक नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं और काफी लंबा अनुभव उनका भारतीय जनता पार्टी में रहा। वर्तमान में दुर्ग शहर के विधायक हैं। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल विधायक है, तो वहीं दुर्ग से गजेंद्र अग्रवाल वर्तमान में विधायक है, जिन्हें मंत्रिमंडल में अब जगह मिली है। अब बात करेंगे गुरु खुशवंत साहिब की। तो गुरु खुशवंत साहब आरंग से विधायक। गुरु खुशवंत साहब सतनामी समाज के गुरु बालदास के बेटे और समाज के गुरु हैं। समाज के प्रमुख धार्मिक केंद्र भंडारीपुरी गुरु गद्दी के उत्तराधिकारी है। एससी सीटों की समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह से देखिए इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार हमने देखा, तमाम समीकरण साधे गए और अलग अलग समुदाय से मंत्रियों को चुना गया।